जो जो टॉपिक है ना आज का, फाइंड योर वाई, सबसे मुश्किल काम है, होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है उसका, या इस लाइफ का क्या पर्पस है, ये पता ही नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या है इसके पीछे वाई, इस काम को करने का क्या वाई, या काम करने का ही वाई, मतलब क्या है उसका वाई। लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ के अपनी जॉब पे जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, क्यों वो क्यों रहे, व्हाट्स द वाई, वो है क्या, और उसको फाइंड किस तरह किया जाए। आप में कितने लोगों को पता है उनका वाई, आपको पता है? रोजी के लिए, सही है। आपका पता है क्या है? अच्छा, जब बन जाएंगी फिर क्या होगा? सही है। उसके बाद क्या होगा? सही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा एक जॉब कर रहा है, वो बोलता है भाई आई एम वेरी हैप्पी इन माई जॉब, मैं खुश हूँ इसके अंदर। अचानक से उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। जैसे उस दिन भी हमने देखा था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अभी ये करते हैं तो फिर ये करना शुरू कर देते हैं। और एक उन्होंने पूछा था मुझसे कि सर सबके साथ यही मसला क्यों है कि क्यों फोकस नहीं कर पा रहे एक चीज़ के ऊपर, दूसरी चीज़ के ऊपर नई चीज़ पता चलती है। आपका भी यही मसला था कि आप शिफ्ट कर जाती हैं नई चीज़ों के ऊपर। इसका मसला है कि यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, पर्पस ही नहीं पता। अगर आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग होगा ना, किसी चीज़ को करने का वजह स्ट्रॉन्ग होगी तो आप उसको लेके चलेंगे। बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं कि भाई ये मेरा पैशन है, लेकिन एक वक्त आता है वो लोग उससे बोर हो जाते हैं। इसका मतलब कि वो था ही नहीं उनका वाई। तो वाई मालूम करने का एक स्पीकर है, राइटर भी है, साइमन सिनेक करके। तो मैं उसकी वीडियो देख रहा था तो उसने बताया कि भाई अगर आपको अपना वाई मालूम करना है ना, तो वो जो आपके फ्रेंड्स है ना वो बता सकते हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं बता सकता, आपकी वाइफ, हस्बैंड, कज़न, जो भी रिलेटिव या ब्लड रिलेशन जिससे ना, वो नहीं बता सकता इस बात। सही है। अच्छा, डायरेक्टली वो नहीं बताएगा कि व्हाट इज़ योर वाई। तो उसका कहना ये है कि आप ना रात को 3 बजे अपने किसी दोस्त को फ़ोन करें, सही है, और उससे पूछें कि भाई तुम मेरे दोस्त क्यों हो, ऐसा क्या है कि भाई तुम मेरे दोस्त हो। कह रहे वो बोलेगा भाई मतलब आपने सुन रहे वाई आर वी फ्रेंड्स। वो बोलेगा भाई ये कैसा सवाल है। अगर ये सवाल अभी किसी से भी पूछा जाए तो वो यही बोलेगा भाई ये कैसा सवाल है, बस है तो है, अच्छा लगता है यार, हम काफ़ी अरसे से साथ हैं, अच्छा लगता है, सारी चीज़ें हैं, यू अंडरस्टैंड मी, बस। बट जब आप उससे बोलेंगे ना सोचो तो बताओ तो सही, तो थोड़ी देर बाद ना वो बंदा अपने बारे में बात करना शुरू करे कि भाई उसको क्या लगता है जब वो आपके साथ होता है या आपके साथ बात करता है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये आपका वाई क्या है। हालांकि वो बता ये रहा है कि भाई वो क्यों, क्या फील करता है आपके साथ, वो आपको बता रहा है आपका वाई। अब आपने उसमें से निकालना है कि अच्छा दिस इज द रीज़न, मेरी ये चीज़ जो है इसको पसंद है या समझ आती है, या इस वजह से पीपल लाइक टू अटैच विद मी, सो दिस इज योर वाई। इस तरह आप अपना वाई फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए पर्पस है ना, वजह है कोई भी काम करने की, और वो आपको बताता है कि ये आपका पैशन होता है। पैशन तो बहुत सारे लोग आए, हमें पैशन है ई-कॉमर्स का,
हमें पैशन है ग्राफिक्स का, हमें पैशन है एनिमेशन का, छोड़ दिया, ख़त्म चीज़। इसका मतलब कि वो चीज़ थी नहीं, था तो वो स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था। स्ट्रॉन्ग वाई होना बड़ा ज़रूरी है, वो उस चीज़ की कमी है और उस चीज़ को फाइंड आउट करना। देखिए हम लोग बचपन से लेके मेरा ख्याल से तो अभी तक हम लोग चल ही दूसरों के वाई में रहे हैं। घर वालों ने बोला भाई इसे स्कूल में लगवा दिया, लग गए। मैट्रिक 9 के अंदर ये वाला सब्जेक्ट ले लो, ले लिया। इंटर में ये वाला सब्जेक्ट ले लो, वो कर लिया। यूनिवर्सिटी में ये पढ़ लो, वो पढ़ लिया। क्या कहाँ था हमारा, हमें जो करना था वो चीज़ कहाँ थी? तो कहीं नहीं। फिर प्रोफेशन, जॉब ये कर लो, जॉब वो कर लो, फलाने अंकल को सीवी दे दो, वो जॉब लगवा देंगे। लग गई जॉब, कहीं पे भी लगे हुए, डेली जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। एक रैट रेस शुरू हो जाती है, फिर उस चीज़ की आदत हो जाती है। फिर ऐसा लगता है ये छोड़ा तो पता नहीं क्या होगा, जिंदगी खत्म, क्योंकि वाई को फाइंड करना आया ही नहीं कभी। वाई को फाइंड, क्योंकि बचपन से ही कोई और गाइडेंस दे रहा ना। अच्छा, तो भी कहीं और से मिल रही थी गाइडेंस, जो वहाँ से होता आ रहा वही तो चलता है। जिसको जिसको पता है इस चीज़ के बारे में, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक वो चेन थोड़ी ब्रेक होगी कि भाई हर बंदे को अपना पर्पस फाइंड आउट करना है कि भाई मुझे क्या करना है। लेकिन सबका गोल पैसा ही है। मनी इज नॉट द गोल। ये यही तो गलती है, यही गलती है। जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े सीईओज हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पैसों के लिए काम किया। उन्होंने पैसों के लिए काम नहीं किया। तो उन्होंने हासिल कर लिया ना, तो ऐसी बात है। क्या उन्होंने ये सोच के वो चीज़ करना शुरू की थी कि मुझे बहुत पैसे मिलेंगे? बट आप लोग क्या सोच के कर रहे हैं काम कि पैसे मिलेंगे? यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। देखिए अपना जो गोल है ना, वो ये बना लें कि मेरे इस काम करने से किसी को फायदा क्या होगा। पैसे को साइड में कर दें। ऐसी बात है, जब आप उसको फायदा पहुंचाएंगे ना, इवेंचुअली पैसा आएगा। उनके पास जब भी तो आ रहा है, उनके पास जब भी आ रहा है। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ा मुश्किल है। फिर तो ये बहुत मुश्किल बात हो गई ना ये तो। देखिए अगर आपकी चप्पल टूट गई है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला मोची है। ही इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, और उसके अगेंस्ट यू आर पेइंग हिम, ही इज अर्निंग इट। बट अगर वो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ा देगा, फिर क्या होगा? उसकी सर्विस बेटर होनी चाहिए ना। तो अगर आपका आने का मकसद है, तो आप बोलेंगे भाई मैंने कोई ऐसी चीज बेचनी है जो लोगों के काम आए। यू आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, क्वालिटी की चीज दें। इसका मकसद, देखिए पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो बनेगा, बट आपकी इनर सेटिस्फेक्शन खाली पैसे से पूरी नहीं होगी। तो मनी शुड नॉट बी द वाई, मनी नहीं होना चाहिए वाई। सक्सेस पैसा नहीं है, सक्सेस पैसा नहीं है। अभी इनेबलर की समिट हुई तो साहिल अदीम आया था वहां पे, उसकी वो वीडियो भी है, देखिएगा। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो देखे। साहिल अदीम जो है वो सीईओ उसको ट्रेन करता है, तो वो कहता है कि मोस्टली बिजनेस फेल होने की वजह ये है कि पाकिस्तान का जो बेसिकली हमारी ये नेशन ऐसी है, सही, उसकी सोच ऐसी। आप लोगों ने भी जो सोचा सही कि भाई पैसे के लिए आए, इस वजह क्योंकि वो एक माइंडसेट ही वैसा बिल्ड हुआ है ना
कि भाई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अच्छी जॉब किसको बोलते हैं? जो ऐसा देखते हैं। अच्छी जॉब तो उसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या मोची की जॉब अच्छी नहीं है? क्यों? ही इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। दर्जी की जॉब अच्छी नहीं है। दर्जी ना हो, छोड़ दे। दर्जी बोले भाई मेरी जॉब अच्छी नहीं है। किसने कहा? ये तो हमारी सोच है कि हम उसको इज्जत की नज़र से नहीं देख रहे। देखना तो चाहिए। देखें, इज्जत का दारोमदार इस चीज़ पे नहीं है। इज्जत इस चीज़ पे नहीं देनी कि कौन कितना बड़ा काम कर रहा है। इज्जत का ताल्लुक इससे नहीं है। यही तो हम लोग एज ए नेशन मार खाते हैं। यहीं पे हम जब भी तो है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर गाड़ी में जा रहा है और गरीब पैदल जा रहा है। इसीलिए तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनका प्राइम मिनिस्टर भी पैदल जाता है, अगर कोई और पैदल जा रहा है। अगर नॉर्मल बंदा साइकिल चला रहा है तो प्राइम मिनिस्टर भी चला सकता है साइकिल। यही तो फर्क है सारा। तो साहिल अजीम की बात कर रहा था मैं, उसने यही कहा कि जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं उन्होंने ये सोच के काम नहीं किया कि हम लोग क्या बिल गेट्स को पता था कि मैं जो है माइक्रोसॉफ्ट बना रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा हो जाएगा। उसने ये सोच के कभी भी नहीं, उसने ये सोच के कभी नहीं किया था कि मैं एक वक्त में दुनिया का अमीर तरीन इंसान होगा, मैं बिलियनियर बन जाऊँगा। उसने कभी भी ये नहीं सोचा होगा। मार्क जुकरबर्ग ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा। उसने जस्ट एक प्रोडक्ट बनाया और उसने कहा कि ये प्रोडक्ट लोगों को सर्व करेगा। फिर एक दौर शुरू हुई, लेकिन स्टार्ट क्या था उसका? स्टार्ट तो उसका यही था। स्टार्ट पैसा नहीं था, बना। अच्छा, अब उस पैसे, उस पूरे नेटवर्क से कितने लोगों का रोजगार चल गया? उस पूरे नेटवर्क से कितने लोगों का रोजगार चल गया, ये भी देखना है। सर, इसकी एक पाकिस्तानी एग्जांपल भी है। 20 साल हो गए उसको, 2 साल पहले तक वो प्रॉफिटेबल नहीं था। उसने जब स्टार्ट किया था तो वो खुद पिक्चरें जाके खींचता था गाड़ी के। प्लेटफॉर्म बनाया जिस वक्त जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाया था, उस वक्त तो इंटरनेट इतना आम ही नहीं था। इंटरनेट आम तो मेरे ख्याल से 2004-05 के बाद हुआ है। 2009 तक तो मुझे याद है कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन और इतने ज़्यादा वो थे ही नहीं ना। हम तो सिम्बियन फ़ोन यूज़ करते थे, नोकिया के जो फ़ोन आते थे। उसमें तो इंटरनेट भी मतलब MBs बाय करने पड़ते थे, इस तरह चलता था। तो वाई ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमा लूँ। और ये काम देखिए, काम पैसे के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। यही तो ये गलती है कि एक काम में स्टार्ट पैसे के लिए करो, पैसे के लिए नहीं करो। इनर सेटिस्फेक्शन भी कुछ होती है कि भाई वो काम करके आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा होता। कितने ऐसे लोग हैं, शायद आप में से भी कोई हो जो कि अपना कोई भी काम कर रहा होगा, कोई जॉब कर रहा होगा, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा वहाँ पे, बट मजबूरी में कर रहा है ना, मजबूरी में कर रहा है। वो वाली साइड एक अलग होती है। बट एक चीज़ को देख के हाँ, एक चीज़ क्रिएट हुई हुई है मार्केट के अंदर कि हाँ भाई ई-कॉमर्स में पैसा है। मैं तो बोलता हूँ नहीं है। सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि ढंग से काम करेंगे, जो डिलीवर सही करेंगे। वरना तो कोई आपको पैसे ही नहीं देगा अगर आपने काम सही नहीं किया। कर दें खराब काम। भाई हम तो उस दर्जी के पास भी अगेन नहीं जाएंगे ना जिसने कपड़े ख़राब सी दिए, जाएंगे? इसका मतलब कि उसने अपनी सर्विस सही तरह से नहीं दी। क्या आप कभी किसी ऐसे बंदे से पेंट कराएंगे जिसको पेंट नहीं करना आता? तो उल्टा आपका पेंट भी ज़ाया कर देगा, टाइम भी ज़ाया करेगा। अगेन आपको कोई और बंदा बुला के पेंट करवाना पड़ेगा। मसला क्या है, हम लोग दिल से ही तो नहीं काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, वो दिल से नहीं हो रहा। 3 इडियट्स एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। उसके अंदर आप ये देखें कि वो बंदा, दोनों टॉपर्स
एक आमिर खान और एक वो जो उसका कंपेटिटर्स था चतुर, दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। चतुर एक बड़ी कंपनी के अंदर लग जाता है और आमिर खान नोवेयर, कहीं पे भी तो नहीं है वो, कहाँ है वो। लेकिन चतुर ढूंढता हुआ पहुंचता है और उसको पता चलता है कि ये तो वो है जिसकी डिमांड है पूरी दुनिया में, जो मतलब मेरी कंपनी का सीईओ मांग रहा है इस बंदे को कि भाई इस बंदे से मिलना है उसको, और वो अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय को भेज रहा है उसको लाने के लिए। और पता क्या चल रहा है, कौन है वो वही बंदा है। उसने क्या बोला, एक्सीलेंस के पीछे भागो। एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस, व्हाट इज एक्सीलेंस? क्यों कहा उसने एक्सीलेंस के पीछे भागो? फिर अगेन वहीं पे हमें एग्जाम्पल मिलती है, उसका दोस्त, वो अपने देखता है मेरा दोस्त फोटोग्राफर अच्छा है, और हालांकि ये कहानी है ये कहानी, बट इट्स रियलिटी, इट इज रियलिटी। अगर वो नहीं बन पाता अच्छा इंजीनियर, वो नहीं बन पाता, वो चला भी जाता तो वो बेदिली से अपना काम करता, बट अब वो जो काम कर रहा था दिल से कर रहा था, उसके अंदर एफर्ट्स लगा रहा था, उसके रिजल्ट भी वैसे नजर आ रहे थे। तो वो चीज़ चाहिए होती है। अगर आप कभी किसी आर्टिस्ट को देखें ना, तो आर्टिस्ट एक ही, आपकी नज़र में सारी पेंटिंग्स उसकी एक जैसी होंगी, उसका सारा काम एक जैसा होगा, बट उसके लिए उसके अंदर कहीं ना कोई फ्लॉज होंगे, और वो बोलेगा नहीं ये वाली, आप बोलेंगे सारी सेम है, वो बोलेगा नहीं ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो उसके दिल से काम निकला। दैट्स द क्रिएटिविटी। यही चीज़ आप लोग अपने कामों में देखिए। अच्छा खाना भी उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक आप दिल से नहीं बनाएंगे। बेदिली से खाना बना के देख लें, रिजल्ट पता चल जाएगा। अभी बेदिली से काम हो रहा है पाकिस्तान में, तो मैंने ये बेदिली से काम हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं ना, बस काम करना पड़ रहा है, काम प्लस जो हायर मैनेजमेंट है वो भी बेदिली से ही काम करिए। क्यों? क्योंकि आपकी वाली बात, द मनी इज द मोटिवेशन। मनी शुड नॉट बी योर मोटिवेशन, आपका नाम मोटिवेशन होना चाहिए। वर्क फॉर योर नेम। जब आप अपने नाम के लिए काम करेंगे ना, खुद ही आ जाएंगे पास, लोग ढूंढ कर आएंगे आपके पास कि भाई हमें ये बनना चाहिए। कितने पैसे चाहिए आप बताओ। लेकिन अब मुश्किल भी है ना ये चीज़ें। ये देखिए, दुनिया में जिसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसका काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैनेजर को ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? लोग बहुत सारे बोलते हैं मैनेजर काम तो कुछ करता नहीं है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर मैनेजर को लोग यूजुअली बुरा भला बोल रहे होते हैं कि काम तो कुछ करता नहीं है। मैनेजर का काम सबसे मुश्किल है, लोगों से काम करवाना। सबसे मुश्किल काम मैनेजर का है, क्योंकि वो लोग प्रोड्यूस करेंगे तो कंपनी चलेगी, मैनेजर को भी सैलरी। ये लोग काम नहीं करेंगे, सुनेगा मैनेजर, क्योंकि उसका काम था मैनेज करना, उसका काम था उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। अभी तो मैं ये देखता हूँ कि हर बंदा तुक्के पे चल रहा है। जितने भी लोग, मैंने अभी तक जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि भाई अच्छा पता चला हाँ भाई मैनेजर लग गया है बंदा, तो मैनेजर लग गया, क्या करते हो यार? बस पता नहीं था, बस अभी स्टार्ट किए जॉब, उन्होंने बता दिया ये करना है, कर रहा हूँ, ये ऐसे 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 कर लेता हूँ, पता ही नहीं है। गो विद द फ्लो वाली चीज़ हो रही है ना, स्ट्रेटेजी नहीं है माइंड में कोई, बस देखा बाकियों को, उसी तरह चलते रहो। मैनेजर जो होता है वो लीडर भी होता है, तो लीडर बनना पड़ता है उसको, बट हर मैनेजर लीडर नहीं होता, हर मैनेजर लीडर नहीं होता, इसकी भी कमी है बड़ी। अब अगर जो लीडर है वो पैसों के बारे में सोचेगा तो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा,
वो बाकियों के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन अगर वो ये सोचेगा कि भाई मेरी टीम या मुझे काम अच्छा निकालना है, देन वो टीम के बारे में भी सोचेगा, अपने काम के बारे में भी सोचेगा, अपने बारे में सबसे लास्ट में सोचेगा। मैनेजर या लीडर? लीडर लीडर मैनेजर नहीं सोचता। मैनेजर का काम तो बस उससे है कि उससे काम निकल रहा है। यही तो कह रहा हूँ कि मैनेजर, लेकिन मैनेजर कैन बी अ गुड लीडर टू, अगर वो चाहे। लीडर ऑलमोस्ट से मतलब यही तो है। एक बहुत बार एग्जाम्पल होती हैं कि बॉस में और लीडर में फ़र्क होता है। बॉस जो है आपके साथ चलता है, वो लीडर जो है आपके साथ चलता है, बॉस आपको बोलता है चलो चल लो। तो ये फ़र्क है कि आपको एग्जाम्पल सेट करनी होती है और फिर वहाँ से चलना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर इस तरह का बिल्ड है कि हमें एक दूसरे को गिरा के आगे जाना है। हमें ये नहीं कि चलो लेट्स ग्रो टुगेदर। अभी हम लोग, कल हमारा मीटअप था, जो इनेबलर्स के वो स्टूडेंट्स जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ 2.5-3 साल से कनेक्टेड है, जब से इनेबलर्स ने ट्रेनिंग स्टार्ट की हैं 2018 से कनेक्टेड है हमारे साथ सारे लोग। कल उनमें से कुछ लोग थे जो कि अभी तक अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो उनको हमने नाम दिया इनेबलर्स कराची चैम्पियंस। आप में से भी जब लोग इंशाल्लाह काम करेंगे तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे उनको। तो मीटअप था, तो वहाँ हमारे मेंबर हैं, यहाँ मॉर्निंग में भी होते हैं, शकील भाई, शकीलुद्दीन। उन्होंने एक चीज़ कही कि वी ऑल आर नॉट कंपेटिटर्स। हालांकि सब एक ही जैसा काम कर रहे हैं ना, वी आर कोलैबोरेटर्स। हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। और ये उन्हीं सब लोगों का आइडिया था कि लेट्स मेक अ ग्रुप जहाँ पे हम सॉल्यूशंस डिस्कस करें, जो मसले आ रहे हैं एक दूसरे को एजेंसीज के अंदर, क्लाइंट्स के इश्यूज हैं या अपना कोई काम कर रहा है उसके अंदर आ रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई उन लोगों की जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस कम्युनिटी में लोग ऐड होते रहेंगे। इस कम्युनिटी से फ़ायदा किसको होगा? इस कम्युनिटी से फ़ायदा होगा नीचे वालों, आप जैसे लोगों को। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। तो वो क्या, वो पॉजिटिव सोच की तो बात है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी वाला एलिमेंट ले आते हैं। हर चीज़ की हम लोग नेगेटिव साइड को देख रहे होते हैं, ना कि हम पॉजिटिव साइड को देखें। दोनों रुख होते हैं हर चीज़ को देखने के, और हर बात को कहने के भी दो तरीके होते हैं। हर बात को कहने के भी दो तरीके होते हैं, बट क्योंकि हम चूज़ नेगेटिव वाली साइड को करते हैं हमेशा, आसान होता है। पॉजिटिव वाली साइड को चूज़ करना मुश्किल होता है। और एक हमारा एक कल्चर ऐसा बिल्ड हुआ है कि बस जब भी बोलना है, किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो ही लोग हमें अच्छा समझेंगे। ये कल्चर बिल्ड हुआ है ना कि किसी के बारे में जब तक बुरा नहीं बोलेंगे, उसको बुरा बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे फिर। ये कल्चर बिल्ड हुआ है। तो दिस इज नेगेटिविटी। आप दूसरे को बुरा बोले बगैर भी अच्छे बन सकते हैं, और यही जो है वो बेस्ट चीज़ है। प्लस हर बंदा लगा हुआ है कि मैं लोगों से बस ले लूँ चीज़ें ना। अब चाहे वो नॉलेज हो, पैसे हो, काम हो, जॉब हो, हर चीज़ ले लूँ। देने वाली जो चीज़ है वो है ही देनी नहीं, किसी को देना नहीं है कुछ। ये वाली जो चीज़ है ये भी इम्पैक्ट कर रही है अभी जो चीज़ सिनेरियोस चल रहे हैं कि भाई देना नहीं है किसी को। तो देने वाली भी आदत आनी चाहिए। प्लस एक और चीज़ है बड़ी सुनने में आती है कि सीनियर जो है वो हेल्प नहीं कर रहे जूनियर्स की। मैंने देखा है सीनियर्स कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जूनियर होते हैं वो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो हेल्प होती है ना उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अभी रिसेंटली एक मुझे बताया बंदे ने कि पहले उससे कहा कि जी मेरे ना फाइवर का आप अकाउंट बना दें। उसने बोला आप बना लो, मैं देख रहा हूँ।
मैंने कहा नहीं, आप बना दे, मुझसे नहीं बनेगा। उसने बना दिया। अच्छा मेरी गिग्स भी बना दें। अच्छा मेरा फाइवर का तो बन गया, अब मेरी अपवर की भी। फॉर ग्रांटेड ले लिया अगले बंदे को। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा काम ही नहीं था सब कुछ करके देना। तुम्हारा एक बंदा खुद से एफर्ट्स ही नहीं करना चाह रहा, वो सारा काम तुमसे ही करवाना चाह रहा है। तुम्हें तो पहले बैक हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या होता है, अब बंदा बोलेगा यार कि मैं तो उंगली पकड़ाई थी, बंदे ने तो हाथ पकड़ लिया। तो ये भी गलत चीज़ है। इस चीज़ को भी देखना है। हेल्प लेने का भी तरीका होता है किसी से। डायरेक्ट भाई जी कर दो। कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा कि भाई सर हम काम कर रहे होते हैं, लोग आ जाते हैं, अब हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल चीज़ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब आके देख लिया, हम भी देखेंगे। आप पहले पूछें कि भाई कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे, मतलब किसी की स्क्रीन में देखना, झांकना, क्लाइंट से बात कर रहा है कोई, उसका प्रोडक्ट लीक हो जाएगा, फिर क्या होगा। ये एथिक्स है, ये भी होने चाहिए। ये सारे जो फैक्टर, बात निकली थी वाई से पहुंच गई यहाँ तक, बट ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली अगर हम देखें तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और जो लास्ट हमने एक्टिविटी की थी उसको भी जहन में रखते हुए तभी आपका हुआ है। देखिए बात मैंने लास्ट टाइम भी की थी कि कुछ होते हैं आपके स्मॉल गोल्स जो आपके जो एक बहुत बड़ा गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर रहे हो। तो बेसिकली पर्पस भी वही होगा, वाई भी वही होगा। उसी चीज़ को तो फाइंड आउट करना है, उसी चीज़ को तो रखना है कि भाई ये है। अगर हम देखें कि भाई एज अ ह्यूमन क्या वाई होना चाहिए, इंसान होने के नाते क्या वाई होना चाहिए, भाई किसी को तकलीफ ना पहुंचे हमारी वजह से, हम जो है लोगों के काम आए, किसी वजह से बनी है ना चीज़ें। और एक तो अगर हम मुसलमान होने के हैसियत से देखें वाई, तो हमें जिस काम के लिए बनाया गया हम वही नहीं कर रहे। किस काम के लिए बनाया गया था? बेसिकली हमें अल्लाह ताला ने बनाया था इबादत के लिए, वो छोड़ के सारे काम हो रहे हैं, उसको साइड में रख के सारे काम हो रहे हैं। बाकी कामों को करने के लिए यार वो बाद में पढ़ लेंगे, बाकी कामों को करने के लिए यार वो इंटरव्यू ना मिस हो जाए, यार वो जॉब ना चली जाए, यार वो बंदा आया हुआ है उससे मिलना है, फिर पढ़ लेंगे। असल जो मकसद तो वो तो यही था ना, बनाने का मकसद तो यही था कि भाई इबादत करेंगे, वही तो नहीं कर रहे, वो छोड़ के बाकी सारे काम होते हैं। एक तो वाई वो है, वो तो अल्टीमेट वाई है, हमें तो वो भी नहीं पता, तो क्या करेंगे। अपना वाई जभी तो नहीं मालूम कर सकते कि भाई अपना वैसे दूसरा वाई क्या होगा, प्रोफेशनल लाइफ का वाई क्या होगा, पर्सनल लाइफ का वाई क्या होगा, क्योंकि हम तो वो वाले वाई को भी भूले हुए ना। वो वाला वाई भी इम्पोर्टेंट है। ह्यूमैनिटी तो फिर बाद में आती है, उसके बाद है। पहला तो सबसे पहले वाई वो भी नहीं हुआ। ये बड़ा ज़रूरी है। और मैंने तो किसी बड़े CEO को पैसों के लिए काम करते हुए नहीं देखा। हाँ, बाद में पैसा आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, इट इज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन काम करके आता है, कोई सर्विस देने के बाद आता है। तो वो सर्विस क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, बट दैट्स नॉट द वाई। सर्विस इज नॉट वाई। उसको करने के पीछे जो मकसद है वो वाई है, उसको फाइंड आउट करें। वो लड़का आया है जिसका वो नहीं आया है,
जिसने साकिब अजहर बनना था, वो नहीं आया। हाँ, वो नहीं आया। तो इस चीज़ को हमें ना समझना है, सही। यहाँ आने का भी मकसद समझना है, यहाँ क्यों आने का, वो सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती है। मैं अपना बताऊँगा तो when I started helping others, देखो पैसा, पैसों के लिए किसी की हेल्प करना स्टार्ट नहीं की, तो मेरा वाय यही हो गया कि यार मुझे अच्छा लगता है, और वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं से निकल के कहीं ना कहीं से आ गया। आई स्टार्टेड हेल्पिंग माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को सिखाना स्टार्ट किया था, और उसके बाद से कंप्लीटली चेंज हो गई, कुछ और लोगों को सिखाना